हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं, यानी कि सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। यानी कि बात करने वाला हूं वीएमएमसी या फिर सफदरजंग हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली, यानी कि वीएमएमसी या फिर सफदरजंग हॉस्पिटल्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इनवाइटेड आपको कर दिया गया है। जिसका आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका रहेगा ग्रेड पे 4600, यानी कि 4600 पे लेवल के आधार पर आपको जो सैलरी है यानी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी लेवल 7 के आधार पर, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करूं तो इस भर्ती के अंदर आपको बता देता हूं कि आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 16 मार्च, यानी कि 16 मार्च आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप बिल्कुल से यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अंदर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है या फिर रेगुलर बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपको जो सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने जीएनएम कर रखी है उन कैंडिडेटों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, और वो भी आपको मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है उनको 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा आपको प्रोवाइड करवाई गई है कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, तो आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी क्या रहेगी, यानी कि कितनी आपकी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर जनरल और ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 3000 यानी कि 3000 रुपए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिलेगी। एससी और एसटी कैटेगरीज की बात करूं तो 2400 यानी कि 2400 रुपए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 16 मार्च, यानी कि 16 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में इस भर्ती के एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल्स की इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन मोड आपका रहेगा, यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, 24 फरवरी से लेकर और 16 मार्च यानी कि 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं।
आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, ऑफिशियल जो अपडेट है वो आपकी जारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी अपडेट बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट की जो जॉब की लोकेशन है, वो जॉब की लोकेशन रहेगी आपकी न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी अपडेट है कि आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको न्यू दिल्ली रहने वाली है। आपको न्यू दिल्ली के अंदर जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट आपके लिए रिलीज कर दी गई है। रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर दिया है कि इस भर्ती का आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपका क्या रहेगा, कौन सी कैटेगरीज का आपका कितना जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिशियल अपडेट आपकी जारी हो चुकी है, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर मैं बात करूं कि आपको कहां से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दी गई है www.emsexams.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपको इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नोटशेट 10 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा। यानी कि नोटशेट 10 के एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर दीजिएगा। इस वैकेंसीज के अंदर आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए बिल्कुल से आपको इस प्रकार से इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। तो नोटशेट 10 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल्स की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। अगर कोई कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन को चाहिए या फिर अगर आपको आवश्यकता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप एम्स दिल्ली की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इस भर्ती का आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है एम्स की तरफ से, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से। जिस चीज का आप सभी साथियों को काफी टाइम से इंतजार था, फाइनली जो अपडेट है वो आपकी आ चुकी है। और साथ में एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है, उस चीज के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि दिल्ली की तरफ से भी आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि जो आपको सीएचओ की जो पोस्ट है वो भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपको यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर सीएचओ की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। सीएचओ की पोस्ट आपकी आ सकती है। तो ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, कितनी पोस्ट आएंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कब तक आपकी, अगर ये भर्ती आती है तो कब तक आपकी ये जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बहुत जल्द मैं आप सभी साथियों के साथ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट कब आने वाली है। इसी के अलावा 2026 के अंदर और भी बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी, और भी आपको धमाकेदार सी जो पोस्टें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी पोस्टों के बारे में डिस्कस करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को फैला दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपके लिए कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, कंटिन्यू अपडेट देता रहूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।